हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के कारण आपकी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है, जिससे यूपी बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। तो इस वीडियो में घटे हुए पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य हिंदी का सिलेबस बताऊंगा। जाने सामान्य हिंदी में अब कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। गद्य गरिमा में राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश। गद्य गरिमा में आपको केवल ये 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। काव्यांजलि में पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, बापू के प्रति, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। गीत, महादेवी के गीत ही पढ़ने। अभिनव मनुष्य, मैंने आहूत बनकर देखा, हिरोशिमा, सिर्फ यही कविताएं आपको पढ़नी है, बाकी की जो कविताएं हैं उनको हटा दिया गया है। कथा भारती में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, सिर्फ यही 3 कथा आपको पढ़नी है। खंड काव्य तो आलोक व्रत है ही, या आलोक व्रत खंड काव्य जो है ये सीतापुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और प्रयागराज जनपद के लिए निर्धारित है। संस्कृत दिग्दर्शिका में भोजस्योदार्यम, आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, संस्कृत भाषाया महत्वम, सुभाष रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, सिर्फ ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब हम व्याकरण देख लेते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। दूसरा टॉपिक संधि। इस संधि टॉपिक के अंतर्गत आपको सिर्फ दीर्घ संध, गुण संध, यड़ संध और अयाद संध को ही पढ़ना है। संस्कृत शब्दों में विभक्त पहचान, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की कुछ विभक्तियां ही आपको पढ़नी है। संज्ञा में आत्मन, राजन, जगत, नामन, सरित, और सर्वनाम में सर्व, इदम और यद, यही विभक्तियां आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, फिर अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी गलतियाँ, ये टॉपिक पढ़ना है। रस टॉपिक पढ़ना है, तो रस टॉपिक के अंतर्गत श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, सिर्फ इन अलंकारों को ही पढ़ना है। छंद के अंतर्गत चौपाई छंद, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ, सिर्फ इनको ही पढ़ना है। पत्र लेखन, तो पत्र लेखन के अंतर्गत नियुक्त हेतु आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, इन्हीं निर्धारित आवेदन पत्रों या पत्र लेखन में से ही पूछा जाएगा। इसके बाद निबंध लेखन, सिर्फ ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।